Hello and welcome, students. We are back from the new video. The last video, in the part one, we have studied about the women's caste and reform. We have studied till the social reformers. Then today we have to start from the women who championed the causes. If you did not watch the last video, I will put the link of that video in the comment box and the description box. Do watch and understand the video for the better understanding of this video also. So guys, today's first topic is the women who champion the causes. इस चैप्टर में जहाँ तक ने हम लोगों ने पढ़ा था उसमें सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में, मेल सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में ज़्यादातर दिया गया था। अब बताया गया कि जो वुमेंस थी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था सोशल रिफॉर्मर में, जो काम किया था उनके बारे में है। इसमें पहला नाम है बेगम रोकेया हुसैन का। बेगम रोकेया हुसैन वॉज अ लीडिंग फेमिनिस्ट राइटर एंड सोशल वर्कर अनडिवाइडेड बंगाल ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के समय वो बेगम रोकेया शरावत एक लेखक थी और सोशल वर्कर थी। बंगाल से वो बिलोंग करती थी बेसिकली। वो बहुत फेमस थी अपने एफर्ट्स के कारण, क्योंकि उन्होंने जेंडर इक्वालिटी का मीन्स बढ़ावा उन्होंने दिया और बहुत सारे जो सोशल इशूज़ थे उसको सुधारने के लिए बहुत सारी कोशिश की। उन्होंने फर्स्ट स्कूल मीन्स मुस्लिम गर्ल्स के लिए भी स्टार्ट किया। वो अभी तक एग्जिस्ट, अगर आप बंगाल जाते हो तो वहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है। वो क्या नाम है, शी वॉज अ नोटेबल मुस्लिम फेमिनिस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट राइटर सच एज तस्लीमा नसरीन काइट एज ए इन्फ्लुएंस। वो क्या नाम है, एक मुस्लिम फेमिनिस्ट थी, मीन्स वो मॉडर्न फेमिनिस्ट राइटर थी कि वो मीन्स दोनों ही पक्ष को एक तरफ में दोनों जेंडर को एक साथ रख कर वो आगे बढ़ाना चाहती थी। उन्होंने स्कूल बहुत सारे खोले, मीन्स स्कूल बहुत सारे तो नहीं खोले, उन्होंने पहला स्कूल खोला लड़कियों के लिए ताकि वो लोग पढ़ सकें। बेगम रोकेया ने ऑल्सो रोट अ शॉर्ट स्टोरी, उन्होंने और बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स लिखे। उन्होंने हर इंपॉर्टेंट वर्क्स आर सुल्तानास ड्रीम एंड पद्मार्ग। उन्होंने बहुत सारी, जैसे कि वो जैसे बताया मैंने, एक फेमिनिस्ट राइटर थी, तो उन्होंने बहुत सारी मीन्स शॉर्ट स्टोरीज लिखी, नॉवेल्स लिखी, जिसमें सुल्तानास ड्रीम एंड पद्मार्ग मीन्स बेसिक रूप से मीन्स इंपॉर्टेंट रूप से शामिल है। हमारी जो नेक्स्ट मीन्स वुमेन है सोशल रिफॉर्मर, वो पंडिता रामाबाई। ये भी पंडिता रामाबाई, अब नाम से आपको पता चल गया वो कि ब्राह्मण थी, एक ब्राह्मण हिंदू थी, लेकिन तब भी उन्होंने हिंदुज़म में जितने भी सोशल इवल्स थे उनको हटाने के लिए बहुत किया। जो पंडिता रामाबाई एक ब्राह्मण हिंदू थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक रिफॉर्मर थी, समाज सुधारक थी, एक्टिविस्ट थी जो इंडिया में। उन्होंने देखा कि इंडियन वुमेन्स जो थी, भारतीय महिलाओं के कष्ट को देखा और उसको उन लोगों से निकालने की बहुत कोशिश की। उसमें एक हद तक वो सफल भी रह गई। उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, वो भी एक राइटर थी। उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी जिसमें हाई कास्ट हिंदू वुमेन एक बुक उनका था, वो हाई कास्ट हिंदू वुमेन। उसमें दिखाया गया कि डार्केस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ हिंदू वुमेन, जो हिंदू धर्म की महिलाएं थी उनका जो डार्केस्ट एस्पेक्ट था कि क्या उसमें कमी थी, उसको बताया। वो उन्होंने आर्य महिला समाज 1881 में खोजा। 1889 में उन्होंने एक मुक्ति मिशन स्टार्ट किया। उसका मेन जो एम था वो था कि हाउसिंग मीन्स घर, शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग, बोलने की जो कला होती है, और मेडिकल सर्विसेज, बहुत सारी जो विधवा औरत लोग थी उन लोगों को देने की कोशिश की और उन्होंने बहुत सारे काम किया उन लोग के लिए। सी ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड कृपा एंड श्रद्धा सदन फॉर द वुमेन्स। उन्होंने उन्होंने बहुत सारे जैसे कृपा एंड श्रद्धा सदन जैसे मीन्स जगह खोली, जैसे कि जिसमें वुमेंस रह सकें, विडो वुमेंस रह सकें, उसमें उनको एजुकेशन दिया जाता था, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती थी, मेडिकल सर्विसेज भी दी जाती थी, वैसे टाइप का। नेक्स्ट हमारी है जो वुमेंस सोशल रिफॉर्मर, वो ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। उन्होंने जेंडर इक्वालिटी, वुमेन को इक्वालिटी देने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। इन 19वीं शताब्दी के समय में वो अपनी किताबों के लिए बहुत जानी जाती थी। उन्होंने किताब लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। उनके जो विचार थे और उनके जो शब्द थे, वो बहुत सारे जो एविल कस्टम्स थे, जो ख़राब कस्टम्स थे और ट्रेडिशन थे, उसको चैलेंज किया। और उसके चलते बहुत सारे चैलेंज किया। उससे क्या हुआ ना कि जितने भी ऑपरेशंस थे वुमेंस को किए जाते थे, उनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जिससे हटाया गया। मीन्स जितने भी सती ये सब थे उसमें तो राजा राम मोहन राय सब ने बेसिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण उसमें हिस्सेदारी की। लेकिन इन्होंने भी अपने बुक से, जैसे क्या होता था ना कि पहले बहुत सारे अगर सरकार मीन्स अगर बहुत सारे ऐसे एविल्स चलते रहते थे, सोशल एविल्स मीन्स अगर चलते रहते थे, अगर नहीं हो पा रहे थे तो बहुत सारे क्या करते थे कि बुक से जो भी आदमी थे जिसको भी ये गलत लगता था, वो अपने बुक से, या अगर उसके पास पावर है, जज है, पुलिस में, जिसमें भी है, उससे वो करने की कोशिश करता था। ये जितने भी वुमेन्स थी उन्होंने बेसिकली सारे राइटर ही थी, राइटर
वो उन लोगों ने सारे इन लोग तीनों ने अपने बुक के माध्यम से उनको हटाने की बहुत बड़ी कोशिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक शामिल भी रहे हैं। और एक समय पर जाकर ये सब सती, चाइल्ड मैरिज, ये सब बंद हो गया। लेकिन चाइल्ड मैरिज आप अगर अभी देखोगे तो वो भी अभी चल ही रहा है, अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाया है। लेकिन जो बहुत सारे गलत थे सोशल इविल्स जो हटने चाहिए थे, वो बहुत सारे इन लोगों के कारण भी हटे और लोगों के मन में आया कि दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। Our next topic is the reformist of a caste-based society। जो रिफॉर्मिस्ट थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो कास्ट से आते थे, जो नीचे जाति से आते थे, वो लोग महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले मीन्स वन ऑफ द मोस्ट, बहुत मीन्स लो कास्ट लीडर्स थी, बहुत लो कास्ट से रहती थी महात्मा ज्योतिबा फुले। मीन्स वो मेल थे बेसिकली। उन्होंने ब्राह्मण्स को मीन्स जो सुपरियरिटी मिलता था, जो उनको माना जाता है कि वो सुपीरियर हैं और नीचे जाति वाले मीन्स सुपीरियर नहीं हैं, तो उस पर उन्होंने बहुत सारी चैलेंज दी उन लोगों को बताया कि ऐसा नहीं। उन्होंने आर्यंस के बारे में बताया कि चिल्ड्रंस आर्यंस वे फॉरनर्स हु सबजेक्ट द ट्रू चिल्ड्रंस ऑफ द कंट्री। उन्होंने बताया कि अपर कास्ट के जो थे उन लोगों को कोई राइट नहीं है जो लैंड एंड पावर के, जैसे कि क्या होता था कि पहले जो ऊपर कास्ट के जो जमींदार लोग थे, सारे ऊपर जाति के लोग जमींदार बन जाते थे, ब्राह्मण से वो पूजा करवाते थे, नीचे जाति को और दबाया जाता था। लेकिन उन्होंने उसको चैलेंज किया, उन्होंने उसको हटाने की बहुत कोशिश की और उसमें मीन्स सफल भी रहे। वो जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने सत्य शोधक समाज को प्रमोट किया जिसमें कास्ट इक्वालिटी का बढ़ावा दिया जाता था। उन्होंने एक किताब भी लिखा जिसका नाम गुलामगिरी था 1873 में। He dedicated his book to all those Americans who had fought against slavery। मैंने उन्होंने ये बुक उन लोगों को मीन्स डेडिकेट कर दिया, जितने भी अमेरिकन थे जिन्होंने मीन्स स्लेवरी के मीन्स बॉन्डेड लेबर्स, गुलामी के अगेंस्ट मीन्स कुछ किया था, उनके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने कर दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम बहुत जगह आता है। मीन्स बेसिकली इन्होंने जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट को देखा जाता था उसका भेदभाव हटाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। हमारे जो नेक्स्ट है श्री नारायण गुरु मीन्स इमेंसिपेटिंग। Sri Narayan Guru worked for the emancipating of the oppressed section of the society. There was an era when people from backward communities like Ijavas faced so much social injustice in the caste-ridden Kerala society। Basically श्री नारायण गुरु केरला से बिलोंग करते थे, वो इजावा मीन्स सोसाइटी इजावा समाज से वो बिलोंग करते थे। उस समय उस एरा में केरला में क्या होता था, उन लोगों को बहुत सारे सोशल इंजस्टिस का सामना करना पड़ता था, मीन्स अन्याय का बहुत सामना करना पड़ता था। 1903 में उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालना योगमन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसमें इजावा समाज को वो सब मीन्स नीचे जाति से उठाने की कोशिश उसमें की जा रही थी। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड की विदाउट मीन, जहाँ मूर्ति और फोटो नहीं थी। उनका मोटो था लाइफ में वही कि एक भगवान है, एक रिलीजन। अगर हम भगवान राम को मानते हैं तो सारे जाति के लोग भगवान राम को मानने चाहिए। अगर भगवान श्री कृष्ण को हम लोग मानते हैं तो अगर ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं तो शूद्र भी मानेंगे, वैश्य भी मानेंगे, सारे लोग मानेंगे। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि जैसे कि जो इंडलेस रिचुअल थे मेंटेन देयर सुप्रीमेसी, जो ब्राह्मण थे कि ब्राह्मण से लोगों को सिर्फ पढ़ने का अधिकार था, वो सब कुछ सुप्रीमेसी तोड़ने के लिए उन्होंने उन लोगों को क्रिटिसाइज किया और बहुत सारी चीज़ें की ताकि अपने समाज जो इजावा समाज थे उसको मीन्स ऊपर करने के लिए, नीची जाति के लोगों को ऊपर करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। नेक्स्ट हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर को किसी भी मीन्स इंट्रोडक्शन की जरूरी नहीं है, जो हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन फादर भी उनको बोल सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहा जाता था। वो एक इंडियन जूरिस्ट, पॉलिटिकल लीडर एंड फिलोसफर थे, सबको पता है। ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो चेयरमैन थे जो जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था वहाँ के चेयरमैन थे। वो एक पुअर महार फैमिली में जन्म लिए थे। अम्बेडकर कैंपेन, उन्होंने मीन्स बहुत सारे आंदोलन किए, कैंपेन किए। सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे हिंदू सोसाइटी में, जो क्लास डिवीज़न को दर्शाता था, उसके लिए ऑब्स्टेकल टू बिकम वन ऑफ द फर्स्ट फ्रॉम हिज कास्ट टू ऑब्टेन अ कॉलेज एजुकेशन इन इंडिया। वो पहले व्यक्ति थे अपने समाज से, शूद्र समाज से, जो महार समाज से, जिन्होंने कॉलेज की डिग्री ली थी, कॉलेज से पढ़कर मीन्स वन ऑफ द फर्स्ट जिन्होंने कॉलेज से अपना एजुकेशन पूरा किया था। उन्होंने बहुत सारी कोशिश की जिसमें अनटचेबल्स लोग, जैसे शूद्र को अनटचेबल माना जाता था उस समय, जो नीचे जाति के लोग थे उनको छुआ नहीं जाता था ऊपर कास्ट के लोग से, उन लोग को ऊपर लाने की बहुत कोशिश की, कामयाब भी रहे उसमें। उन्होंने उनके जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें अचीव बहिष्कृत हितग्राही सभा में उन्होंने अचीव किया, विच वॉज इंटेंटेड टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट।
उसमें नीचे जाति के लोगों को एजुकेशन और सोशल इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट का उसमें बेसिक एम था, एज वेल एज द वेलफेयर फॉर द अनटचेबल। उन्होंने मीन्स भलाई अनटचेबल जो जिसको छुआ नहीं मीन अछूत लोग को मीन्स अछूत लोग की भलाई के लिए बहुत सारे काम किया, क्योंकि वो बेसिकली क्या था बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ कि वो नीचे जाति के मीन्स एक छोटे जाति से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने बहुत सारे मीन्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। क्योंकि जब एक जो आप अगर उनके बारे में बायोग्राफी पढ़ते हो तो उनको पता चलेगा, जब वो बचपन में थे तो वो एक स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। उनको बाहर मीन्स ज़मीन सब बेंच पे बैठते थे तो उनको ज़मीन पे बैठने दिया जाता था। उनको बेंच में किसी के साथ बैठने का मीन्स अनुमति नहीं था, क्योंकि वो नीचे जाति से। उनको पब्लिक प्लेस में एक दिन उन्होंने पानी पी लिया था तो उनको बहुत मारा गया था। तो उससे उनको लगा कि नहीं, ये सब बदलने की ज़रूरत है, ये सब सोशल इविल्स हमारे देश को बर्बाद करी और ये सही में बहुत ख़राब चीज़ थे। लेकिन उन्होंने बहुत सारे अपने मूवमेंट्स के द्वारा ये सब को हटाया। उन्होंने ही स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट एंड लेड अ कैंपेन टू स्टेबलाइज द राइट्स फॉर ऑल क्लासेस टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम एनी पब्लिक टैंक। पहले क्या होता था कि मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण्स जा सकते हैं या फिर थोड़े उच्च जाति के लोग जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कैंपेन किया और उसको हटाया। क्योंकि सारे जाति के लोग भगवान को मानते हैं, तो सारे जाति के लोग कास्ट के लोग भगवान को मान सकते हैं, टेम्पल में जा सकते हैं। उन्होंने एक राइट्स भी दिया सारे लोगों को कि अब कोई भी पब्लिक टैंक में वो लोग पानी पी सकते थे। उनके साथ एक बार प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक बार उन्होंने पानी पी लिया था तो उन्हें बहुत मार पड़ी थी। उसी के कारण उन्होंने ये सब को हटाया और सारी नीचे जाति के लोग, नीचे जाति देखिए, अगर कोई जन्म लेता है नीचे जाति तो उसका गलती नहीं है, बेसिक थिंग होता है किसी को भी जज करना है उसके एजुकेशन के द्वारा, नॉलेज के द्वारा। बट ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। अभी भी उनके लोग पूजा करते हैं और उनका कॉन्स्टिट्यूशन उनके द्वारा बनाया गया। तो बहुत एजुकेटेड पर्सन थे वो, मीन्स नीचे जाति के होते हुए भी, उनके पास पैसे होते हुए भी नहीं, उनके पास उतना उनका फिनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, तभी उन्होंने बहुत सारे पढ़ाई की, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन थे उस टाइम के। तो थैंक यू एवरीवन। सो एक आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, हम लोग को सब एक साथ रहते हैं और ऐसा सोसाइटी बनाते हैं जहाँ पे सारे कास्ट, सारे धर्म के लोग और सारे जेंडर के लोग एक साथ रहें। थैंक यू गाइज, जय हिंद।